गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। इंट्यूशन आ रहा था कि कैंडल वैक्स रीडिंग करूँ। शायद आप में से किसी की चॉइस होगी, कोई चाहता होगा। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे बिगनिंग से ही दिखा। देखिए कितना इंटरवेंशन है, देखिए कितना स्पार्क, इतना ज़बरदस्त इंटरवेंशन हो रहा है। और ये इंटरवेंशन के साथ, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ फ्लेम की हाइट इंक्रीज हो रही है। यानी आपकी सोल ग्रोथ और आपके काउंटर पार्ट की सोल ग्रोथ, आप दोनों की सोल ग्रोथ हो रही है। और ये सिर्फ डिवाइन के इंटरवेंशन से हो रही है। यूनियन की ओर आप लोग जा रहे हो, आप, आपके पर्सन यूनियन की ओर जा रहे हैं। और आपके कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं, आप और आपके पर्सन के। किसी व्यूअर के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जैसा आपने सोचा होगा, किसी व्यूअर ने अगर थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया है, किसी व्यूअर ने अगर ये सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी भी रहे, वो बेचारी कहाँ जाएगी, तो आखिर वो भी तो सोल ही है। इस तरीके से अगर किसी ने सोचा है तो आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में थर्ड पार्टी भी रहेगी और आप भी यूनाइट होंगे, ऐसा भी होगा। और जिन्होंने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं किया है, जिनको कार्मिक फ्री अपना यूनियन चाहिए, तो उनका उस तरीके से होगा। और यहाँ मुझे एल इनिशियल दिख रहा है। हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो जिनका एल इनिशियल हो, या आपके पर्सन का इनिशियल एल हो। तो मुझे एल इनिशियल का भी एनर्जी आ रही है। 7 है, 7 डिजिट है बट रिवर्स में है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हों कि भक्ति कैसे करें, कैसे इनर वर्क करें। इन सब चीज़ों में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ईश्वर से ये कहना है कि ईश्वर, हमें नहीं आती भक्ति, आप भक्ति दोगे तभी तो होगी, आप करवाओगे तभी तो होगी, हमारे बस की बात नहीं है। और आप बस नाम जप कीजिए, आप ईश्वर का नाम जप कीजिए। और नाम जप में ईश्वर के गुणों को याद कीजिए, अगर इतना और कर सकें तो, कि ईश्वर के जिस रूप से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसी रूप का नाम जप कीजिए। राधा कृष्ण, सीताराम या शिव जी, माँ पार्वती का युगल रूप का नाम जप कीजिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में यूनियन की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो वो आपको यहाँ करना है। मुझे ऐसा ही इंट्यूशन आ रहा है कि आपको नाम जप करना है अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में कंफ्यूज हो रहे हैं, जो कि मुझे कंफ्यूज होते हुए आप दिख रहे हो। और डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है, इस इंटरवेंशन के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। हो सकता है ये कोई ट्रिगर भी हो सकते हैं, कोई ट्रिगर भी आपको मिल सकते हैं कि जैसे ट्रिगर किसी भी तरीके से हो सकते हैं। डिवाइन की मर्जी है वो किस तरह से ट्रिगर करेंगे, ये तो वो जाने। लेकिन ये इंटरवेंशन ट्रिगर के रूप में भी आ सकता है, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें, बैलेंस हो सकें। ट्रिगर इसीलिए आते हैं कि हमारे अंदर जो इश्यूज़ हों वो हील हों, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी एनर्जीज थी जो हमारे लिए सर्विंग नहीं थी। मुझे यहाँ पे एक लोटस बना हुआ दिख रहा है जो कि रिवर्स में है। तो लोटस भी रिवर्स में है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कमल एक ऐसा पुष्प है कि चाहे आप उसको पानी में फेंक ही क्यों ना दें, तब भी उसमें कीचड़ नहीं लग सकता। कीचड़ में आप डाल ही क्यों ना दें, तब भी वो उसमें कीचड़ नहीं आ सकता। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो इसी तरीके से हैं, कीचड़ में कमल की तरह से हैं। वो जो 2 मैंने साइन बताए थे आपको, एक एल बताया था और रिवर्स एस बताया, रिवर्स 7 बताया था। तो वो दोनों कनेक्ट होके उन दोनों ने मिल के एम बना दिया है। तो एम इनिशियल आप में से किसी का हो सकता है। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये एम बना हुआ है। एम आप या आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और साइन दीजिए, और साइन दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स और साइन दीजिए। मेन साइन तो डिवाइन इंटरवेंशन का ही है। तो अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल ये ना सोचें कि ये क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों में आप ना फंसें, क्योंकि सब डिवाइन टाइम पे होगा, डिवाइन की मर्जी से होगा। तो आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ हाफ मून फील हुआ है। हाफ मून मतलब आप ऐसे कोई व्यूअर्स होंगे जिनके इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहे होंगे, कभी तो बैलेंस फील कर रहे होंगे और कभी काफ़ी मुश्किल में लग रहे होंगे कैसे बैलेंस करें इस एनर्जी को। अगर इस टाइप की एनर्जी अगर है कि अप एंड डाउन्स हैं, तो जब भी आप लो एनर्जी में जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें इस एनर्जी से निकालिए। अपने लिए भी कीजिए और अपने काउंटर पार्ट के लिए भी कीजिए कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए। आपको इस तरीके की प्रे करनी है, तब जाके आप उस एनर्जी से निकलेंगे। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये मुझे एक ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी पे, मास कम्युनिटी पे होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये इंटरवेंशन
अधिकांश ट्विन फ्लेम्स में हो ही रहा है, चाहे वो अपनी जर्नी के किसी भी स्टेप पे हों, किसी भी पड़ाव पे अपनी जर्नी में हों, बट उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। मुझे यहाँ एक जिराफ जैसा शाइन दिख रहा है। हो सकता है आप में से कोई भी और ऐसे एरिया में हो जहाँ जिराफ हो, या आपको जिराफ के वीडियोस पॉपअप हो रहे हों, या आपको जिराफ बहुत ज़्यादा पसंद हो, या आप जू जाने का प्लान कर रहे हों, या आपके जू जाने से कोई आपके काउंटर पार्ट के साथ मेमोरीज आपकी जुड़ी हों, आप शायद अपने काउंटर पार्ट के साथ कभी जू गए हों। तो इस तरीके की अगर एनर्जी है आपकी, तो फिर इस रीडिंग में जो मैसेज मिल रहे हैं वो आपके लिए हैं। और अगर आपका देखिए, जब मैंने कहा वो आपके लिए हैं, तो इसकी जो फ्लेम है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो इस तरीके से अगर आप एनर्जी जिराफ से कनेक्टेड कोई एनर्जी है तो और जो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। आप अगर लो फील करते हैं और नेचर के करीब जाके आपको हीलिंग मिलती ही है, नेचर के करीब जाके हीलिंग मिलती ही है। फ्लेम देखिए कितनी और ज़्यादा कितनी हाइट हो गई है, कितने जल्दी इंटरवेंशन हो रहा है, और कितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितनी जल्दी अपनी सोल की ग्रोथ हो रही है। बहुत मुझे आप में से कोई भी और ऐसे फील हो रहे हैं जिनकी जर्नी इस काफ़ी स्पीड से प्रोसीड हो रही है, काफ़ी स्पीड से। कार्मिक जो पैटर्न है, कार्मिक जो बैगेज हैं, बहुत जल्दी रिमूव हो रहे हैं, बहुत जल्दी रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इंटरवेंशन हुए हैं, बहुत जल्दी फ्लेम की हाइट इंक्रीज़ हुई है, इतना कार्बन बहुत इतना स्पीड से निकल रहा है। तो ज़रूर आपकी जर्नी बहुत स्पीड से प्रोसीड हो रही है। और जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ से कि आपको जू जाना है, जू से आपको एनर्जी फील होगी, या जू से आपको कुछ ना कुछ अच्छा फील होगा। हो सकता है जू से मुझे ऐसा इंट्यूशन भी आया कि अगर आप जू जाएं तो कोई आपका कोई ऐसा वेलविशर आपको मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो, या आपके मटेरियल वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो, या फिर आपके काउंटर पार्ट से ही जू में विजिट हो जाए। मुझे जू की एनर्जी आ रही है, और जू की एनर्जी यानी नेचर मैंने बताया कि हील करता ही है। अगर आप लो फील कर रहे हैं और ऐसा पॉसिबल है कि आप जू जा सकें तो ज़रूर जाएं आप। एक मुझे इनकम्प्लीट हार्ट बनता हुआ फील हो रहा है। ये हार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब मैंने इनकम्प्लीट हार्ट कहा तो वो और ज़्यादा इनकम्प्लीट हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अधूरापन फील कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। और फ्लेम देखिए, फ्लेम में जो वाइब्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये भूचाल, ये तूफान आपके पर्सन के मन का है। उनके मन में ये तूफान डिवाइन लेके आए हैं, क्योंकि डीएफ जब अपनी जर्नी में आगे चली जाती है, डिवोशन के पाथ पे चलने लगती है, तो डीएम को अवेकन होना पड़ता है, डिवाइन अवेकन करते हैं। तो अवेकनिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आराम से बस यूं ही बिना कुछ किए अवेकनिंग हो जाए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बहुत पेन का सामना करना, बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। तो यही भूचाल, ये देखिए फ्लेम जो फ्लक्चुएट हो रही है ना, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट फ्लेम हो रही है, तो ये भूचाल आपके पर्सन के मन का है, उनकी एनर्जी का है। अगर आप इस तरीके से बहुत घबरा रहे हैं, बहुत आपको कुछ घबराहट के साथ में बहुत आपको अनकंफर्टेबल फील होता है कि किसी भी चीज़ में आपको मन नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। और वो इसलिए है कि ये जो अंदर इश्यूज़ है ना, सोल जो पास्ट वर्ड से इश्यूज़ लेके आती है, मेमोरीज कलेक्ट करके आती है, वो रिलीज़ हो रहे हैं। आपने इतना ज़बरदस्त डिवोशन किया है, डिवोशन के पाथ पे आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से चले हो कि डिवाइन उनकी सोल के, आपकी और उनके दोनों की सोल के कार्मिक पैटर्न, यानी जो पास्ट वर्ड से आप मेमोरीज लेके, नेगेटिव मेमोरीज जो लेके आए थे, वो इतनी जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं। जल्दी रिलीज होने की वजह से आपकी सोल और आपके पर्सन की सोल देखिए इस तरह से कि हाइट देखिए जरा। आप फ्लेम को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं एक्सप्लेन ना करूँ, आप बस देखिए फ्लक्चुएशन देखिए, फ्लेम का फ्लक्चुएशन देखिए, ये तूफान है उनके दिल में, ये चल रहा है। और आपकी जर्नी में आपकी अपनी ज़िंदगी में अगर ये उठा पटक मची हुई है ना, तो वो डिवाइन कर रहे हैं। जो जा रहा हो आपकी ज़िंदगी से, उसे शांति से जाने दें, जो आ रहा है उसे शांति से एक्सेप्ट कर लें। आना जाना ये सब डिवाइन कर रहे हैं, ये शिफ्टिंग हो रही है। हम जब रूम चेंज करते हैं ना, जब रूम चेंज करते हैं तो हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है ना, कि ये सामान सब ले जाकर उधर रखना, फिर उधर से उधर सब शिफ्टिंग करनी। तो ये शिफ्टिंग हो रही है, आप दोनों की एनर्जीज में शिफ्टिंग हो रही है, ज़बरदस्त शिफ्टिंग। देखिए फ्लेम देखिए कहाँ जा रही है, जरा हाइट देखिए, ये आप दोनों की एनर्जी की शिफ्टिंग है। जो हो रहा है, जो चीज़ें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो रही हैं, हो जाने दीजिए। ये तूफान इसीलिए आया हुआ है आपके पर्सन की एनर्जी में, जो आप पिक कर रहे हो, आपने अपने पर्सन की एनर्जी का तूफान, क्योंकि ये डिवाइन कर रहे हैं।
हो सकता है उनकी लाइफ में उनको ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहे हों, बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा खुद को संभाल पाते हों और फिर तुरंत ही फिर कुछ नया ऐसा कुछ बवाल हो जाता होगा तो उन्हें लगता होगा अरे मैं तो कभी संभला ही नहीं था, मैं तो कभी संभली ही नहीं थी, कि अभी तो इस दर्द से मैं गुजरी थी, अब एक नया दर्द, अब उससे बड़ा दर्द। ऐसा मुझे उनके साथ होता हुआ दिख रहा है कि एक मुश्किल से वो निकलते हैं तो अगली मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन वो जिस मुश्किल से निकल जाते हैं ना, वहाँ से एक जो लर्निंग मिल जाती है, वो लर्निंग उनकी सोल की ग्रोथ इसलिए करा देती है कि फिर वो उन्होंने लर्निंग ले ली, अब उनको समझ आ गया कि हाँ इस तरीके से भी दर्द होता है, अब इस दर्द को मुझे कभी अपनी सोल में नहीं लाना है, तो वो दर्द निकल जाता है। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कहीं कुछ इशू हो गया तो वो ऑपरेशन करके निकाला जाता है, तो मुझे एनर्जीज़ का ऑपरेशन दिख रहा है, जो फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हुआ है, एनर्जीज़ का ऑपरेशन के बाद ही डिवाइन का यूनियन होगा। मुझे एक इमोजी दिख रहा है और ये इमोजी थोड़ा सा मतलब जो ना शॉक्ड होने वाला एनर्जी, कुछ समझने की कोशिश करने वाला जो फेस होता है, वैसा फेस मुझे फील हुआ है। तो आपके काउंटर पार्ट कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने अगर उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया है तो वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने अभी बताया था कि जो वो हार्ट था, हार्ट इनकम्प्लीट हार्ट जो मैंने बताया था, तो वो हार्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह एक सर्कल बन गया है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। आप ये जो साइकिल थी, ये जो पैटर्न चल रहा था ना मुश्किलों का, एक आदमी अकाउंट क्लियर होने का, देखिए अभी कितना फ्लक्चुएट हो रही थी फ्लेम, कितना फ्लक्चुएट हो रही थी। अब फ्लेम की हाइट भी डिक्रीज़ हो गई है और फ्लक्चुएशन भी कम हो गया है। इस तरीके से कार्मिक अकाउंट रिलीज़ किए जा रहे हैं आपके और आपके पर्सन के। आप अगर आप बैलेंस फील कर रहे हो, आपको फुल मून न्यू मून ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है अब, और आप ये फील, आपको घबराहट वगैरह ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस एनर्जी में, अगर आप आते हैं आप इस एनर्जी में, तो ये ज़रूर आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि उनकी एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में भूचाल आया हुआ है। डिवाइन लाए हुए हैं, डिवाइन लाएंगे ही भूचाल, कि भाई कार्मिकों की तुम सेवा करते रहोगे, अपनी डीएफ की एनर्जी लेके और कार्मिकों को देते रहोगे, तो कब तक चलेगा। डिवाइन को बर्दाश्त नहीं होता कि डीएफ की एनर्जी कहीं मिसयूज़ की जाए, तो डिवाइन बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में भूचाल ला दिया है। वही हार्ट शेप, मैं बार बार वो हार्ट शेप, पता नहीं क्यों मेरे सामने आ रहा है, वो हार्ट शेप मैंने बताया था कि अभी ओवल एक सर्कल बना था, अब वो हार्ट शेप एक ओम में कन्वर्ट हो गया। इतना ये यहाँ से ये देखिए और फिर यहाँ देखिए, फिर ये मैंने जो सर्कल बताया था ये हार्ट बन रहा था, लेकिन अब ये सर्कल हो गया है, यानी 1 2 और ये सर्कल, यानी ये ओम बन गया है, यानी न्यू बिगनिंग हो रही है। ये जो कार्मिक अकाउंट देखिए कितनी, अभी फ्लेम कितनी फ्लक्चुएट हो रही थी, अब ये फ्लक्चुएशन ख़त्म हुआ और क्या हो गया, फिर क्या हो गया है, बैलेंस हो गए हो। आप खुद नोटिस कर सकते हो बैलेंस, इतने बैलेंस की। अब इसमें देखिए कार्बन भी नहीं आ रहा, कोई कार्बन नहीं। उस टाइम कितना कार्बन था, अब कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके कार्मिक अकाउंट रिलीज़ हो गए, आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट रिलीज़ हो गए। आप डिवोशन की बात पे चले, आप अपनी जर्नी में अगर मिड में हो, आप अपनी जर्नी के मिड में हो, तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन के बहुत बड़े बड़े कार्मिक अकाउंट रिलीज़ हुए हैं, बड़े बड़े पास्ट वर्ष से जो ऐसे मेजर ब्लॉकेज यहाँ रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, मेजर ब्लॉकेज रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। बड़े बड़े कार्मिक अकाउंट बॉन्ड थे जो ना, कि कोई खास रिश्ता हो इनसे, या हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, ऐसे वाले रिश्ते जो बिल्कुल चिपक जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। जैसे 3D में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, तो अब तो इनका 7 जन्मों का रिश्ता हो गया। अब 3D में तुम्हारी शादी हो गई, 7 जन्मों का रिश्ता कहने को वो हो गया, 7 जन्मों का रिश्ता, लेकिन किसी के ट्विन फ्लेम से अगर किसी कार्मिक की शादी होगी तो उसका रिश्ता 7 जन्म, तो क्या उस एक जन्म में नहीं चलना वो रिश्ता, क्योंकि DMDF एक दूसरे के लिए बने होते हैं। DMDF के बीच कोई तीसरा आ नहीं सकता, वो जो आते हैं वो सिर्फ अवेकनिंग के लिए आते हैं। तो ये जो 7 जन्मों वाली फिलॉसफी है ना, कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ये हकीकत में ये फिलॉसफी ट्विन फ्लेम्स पे अप्लाई होती है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए होती है। लेकिन कार्मिक बॉन्ड बन जाते हैं तो ये दुनिया है, ये क्या जाने ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो वो समझते हैं कि देखो हमारा तो 7 जन्मों का रिश्ता हो गया। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल तरीके से DMDF के बीच में आते हैं और इनका रिलीज़ होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होते ज़रूर हैं। डिवाइन के लिए मुश्किल नहीं होता कुछ भी, डिवाइन सब कर देते हैं। जो कि यहाँ करते हुए मुझे एनर्जी डिवाइन ने ऐसी दी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने ये किया है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे रिश्ते जो चिपक गए हैं, कि चिपक गए का मीनिंग है हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड वगैरह, यही ऐसे चिपकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है कार्मिक
पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैं कार्मिक पैटर्न की बात कर रही हूँ, मैं कुछ लव रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ। कार्मिक को यानी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू, दुनिया कहती है ना कि बस अब हस्बैंड वाइफ अब टैग लग गया, लेकिन दुनिया को क्या पता कि ट्विन फ्लेम है, वो जो डीएम है, वो जो डीएफ है, वो किसी और की है ऑलरेडी। वो सदियों से, युगों से, जब भगवान ने क्रिएट की थी सोल तभी से वो किसी और की है, तो वो किसी कार्मिक की हो ही नहीं सकती। लेकिन ये दुनिया क्या जाने। तो इस ऐसे किसी रिलेशनशिप को आपके पर्सन की लाइफ से निकाला गया है, तो हो सकता है चाहे, या फिर निकाला जाने वाला होगा, थर्ड पर्सन जो भी होगा, थर्ड पार्टी जो भी होगी, कि चाहे वो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, मुझे ऐसी एनर्जियाँ रिसीव हो रही है। फिर देखिए, फिर से इंटरवेंशन हुआ, यानी एक जो साइकिल थी वो कंप्लीट हुई, और उसके बाद जो थोड़े अब ये जो इंटरवेंशन हो रहा है ना, अब ये छोटे छोटे कोई इश्यूज़ हैं, जो बड़े बड़े मेजर इश्यूज़ थे ना, वो डिवाइन बहुत जल्दी रिमूव कर रहे हैं। और जब छोटे छोटे रह जाएंगे वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। डिवाइन है, डिवाइन तो रिलीज़ करेंगे। यहाँ मुझे कार्मिक अकाउंट रिलीज़ होने की क्लियर एनर्जी आई है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। सबसे जो इसका जो मेन मैसेज है इस रीडिंग का, वो ये है कि आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट बहुत स्पीड से रिमूव हो रहे हैं। फिर वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, वो उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं डीएम डीएफ के बीच में किसी तीसरे को रहने नहीं दूंगा। डीएम डीएफ के बीच में अगर कोई है तो सिर्फ मैं हूँ। ये डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज आपको यही बता रहा है कि सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैसेज डिवाइन ने कंप्लीट कर दिए हैं। मेन मैसेज यही था कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन की जो वजह थी वो पूरी तरह से खत्म हो रही है, बहुत जल्दी हो रहा है। आपकी जर्नी में सब कुछ जो अभी फ्लक्चुएशन आपने देखा है, आप अगर आपका अगर दोबारा मन करे तो आप रिवर्स करके भी फिर से वो फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। आप चाहें तो वो फ्लक्चुएशन देखिएगा, जो उस फ्लक्चुएशन से आपको और इंट्यूशन आएगा, आप और समझ पाओगे कि किस तरीके से आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट रिलीज, कितनी जल्दी आप दोनों की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी और कार्मिक सब जा रहे हैं। तो हे ईश्वर, आपका अनंत 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 शुक्रिया। ट्विन फ्लेम्स के बीच से, ट्रू लवर्स के बीच से ये सारे कार्मिक पैटर्न ख़त्म करने के लिए आपका ये इंटरवेंशन की ही ज़रूरत होती है। आपके मिरेकल से ही ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है। आपके मिरेकल्स के बिना ज़िंदगी में, ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता। आपका अनंत अनंत शुक्रिया प्यारे केशव जी, प्यारी सखी राधा रानी जी, आपका अनंत 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 शुक्रिया, जो आप हम सब के बीच में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम सब के कार्मिक अकाउंट इस तरह से क्लियर कर रहे हैं। आपका अनंत 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 शुक्रिया डियर व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।